हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? वो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, या हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इंटरनल मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, उसकी जो आंतरिक संरचना है वो किस तरीके की है, वो हम उस बारे में हम जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने जो हमारा क्रस्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारी अर्थ है वो जो उसकी भूपर पट्टी है, ठीक है, या भूपटल हम कह सकते हैं, तो वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, किसकी कितनी परसेंटेज है, तो वो सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। लास्ट क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रही थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंटल, यानी या हिंदी में भी मेंटल बोलेंगे और इंग्लिश में भी मेंटल ही बोलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, मेंटल। ठीक है, तो चलो अब ये मेंटल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। 2900 किलोमीटर मोटा, या 2900 किलोमीटर को कुछ भी कह सकते हैं, 2900 किलोमीटर मोटा, कितना? 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः मुख्यतः 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के जो बेसाल्ट पत्थर होते हैं, बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। ठीक है, तो जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारा मेंटल है वो कितनी, उसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। जो किससे बना है? जो बेसाल्ट पत्थर की जो चट्टान है, मतलब बेसाल्ट पत्थरों के जो समूह की जो चट्टान है उनसे बना है। ओके, चलिए मेंटल के इस हिस्से में जो ये मेंटल है, तो मेंटल का ही जो हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, कितना? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आगे है इसमें, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कितना? 83% भाग घेरे हुए है। ठीक है, तो देखो अब पहले हम मेंटल के बारे में जानते हैं एग्जैक्ट। अब हमने भूपर पट्टी के बारे में जान लिया कि भूपर पट्टी कितने किलोमीटर तक है। अब भूपर पट्टी से नीचे जितनी हमारी भूपर पट्टी है, तो हमारी भूपर पट्टी कितनी है, उससे नीचे तो कितनी, मतलब कितने किलोमीटर तक है हमारी भूपर पट्टी। तो जो हमारी भूपर पट्टी है ना, वो मतलब स्टार्टिंग जहाँ हम रह रहे हैं तो वहाँ से लेके 34 किलोमीटर तक, मतलब 30, जैसे हम ये देखो मैंने पहले ही बताया था, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, तो यहाँ से 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक भूपर पट्टी होती है। तो भूपर पट्टी के बाद जो शुरू होता है वो मेंटल शुरू होता है। तो जो मेंटल है उसका एरिया कितना है, उसका है कि 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। तो जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर मोटाई वाला क्षेत्र होता है। मतलब ये और ये जो, मतलब यहाँ से तो 34 किलोमीटर हो गए, 34 किलोमीटर से जो 2900 किलोमीटर है उसके नीचे तक जो एरिया आता है ना, वो सब क्या, कौन सा, वो मेंटल वाला एरिया आता है। ठीक है, तो जो मेंटल का एरिया है वो 2900 किलोमीटर मोटा है उसका क्षेत्र, जो किससे बना हुआ है, जो बेसाल्ट पत्थर है ना, बेसाल्ट पत्थर है, उनकी जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर बना हुआ है ये एरिया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे, इसमें क्या है, जो मेंटल है, मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। अब ये मैग्मा क्या होता है, जो हमारा लावा होता है ना, जो हमारी जो ज्वालामुखी होती हैं, तो जब तक वो अंदर रहता है, जब तक जैसे इसके अंदर है, ओके, तो जब तक वो इसके अंदर है लावा, मतलब इसके अंदर है, तो जब तक तो वो मैग्मा, और जैसे ही वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलने लगते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझ लो, एक एग्जांपल, जैसे कोई भी बच्चा है, जब तक है वो एक ही चीज़ है, क्या है वो एक ही चीज़, जब तक वो घर के अंदर, जैसे किसी का निकनेम हो जाता है ना, जब तक वो घर के अंदर है तो जब तक तो उसका कोई भी निकनेम है, चिंटू पिंटू कुछ भी आप मान लो, कुछ भी, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया तो बाहर उसका जो एग्जैक्ट जो असली नाम है उससे सब उसको बुलाते हैं। देखो जैसे ऐसे मानो कोई बच्चा है, उसकी मम्मी है, तो उसकी मम्मी घर में अपने बच्चे को क्या, मान लो चिंटू बोलती है, बट उसका जो नाम है वो चिंटू है नहीं। ठीक है, तो उसका नाम चिंटू है नहीं, घर में तो वो उसकी मम्मी उसको चिंटू बोल रही है, लेकिन बाहर उसका जो भी नाम है, जो भी आप रखना चाहो, तो बाहर जो जाएगी जब उसकी मम्मी, लेकिन बाहर नहीं बोलेगी, स्कूल में या कहीं भी किसी के भी बाहर, जैसे ही घर के बाहर जाएगी उसका नाम बदल जाएगा, जो उसका असली नाम है वो। तो इसी तरीके से ये मैग्मा वाला है, जो मैग्मा है जब तक अंदर रहेगा, ज्वालामुखी के अंदर रहेगा, मतलब इन चैम्बर्स के अंदर रहेगा, तब तक हम उसको मैग्मा बोलेंगे, और जैसे ही वो बाहर आ जाएगा उसको हम लावा बोलेंगे। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ मैग्मा आया है तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जो मेंटल है, मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, मतलब मैग्मा का जो होता है वो इन्हीं में होता है। आगे है इसका औसत घनत्व। अब जो इसका औसत घनत्व है मेंटल का, वो कितना होता है, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, जो उसका घनत्व होता है। आगे है यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। तो जो मेंटल है, जो एग्जैक्ट जो हमारी अर्थ है, अर्थ का 83% जो पार्ट है वो मेंटल ने ही घेरा हुआ है। किसने? उसको मेंटल ने ही घेरा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए
अब मेंटल के अंदर ही आगे हम जानते हैं। इसको रब कर दे दो मैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम कॉनरॉड असंबद्धता। हेडिंग डाल लो, कॉनरॉड असंबद्धता। असंबद्धता, ठीक है। क्या है? कॉनरॉड असंबद्धता। अब ये कॉनरॉड असंबद्धता क्या होता है? तो ये क्या है? ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट क्या है? ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट। क्या? जो ऊपरी वाली क्रस्ट है और जो नीचे वाली क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा, या निचली है, नहीं निचले कर लो, निचले क्रस्ट के बीच, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को, के बीच के सीमा क्षेत्र को बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। जब ये वर्ड आएगा कॉनरॉड असंबद्धता तो आपको समझ जाना है कि जो ऊपरी क्रस्ट है और जो निचली क्रस्ट है, उनके जो बीच की जो सीमा क्षेत्र है ना, उसको हम कॉनरॉड असंबद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनरॉड असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है मोहविसिक, अजीब अजीब सा नाम है, मोहविसिक। क्या है? मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्या है? मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ। ये मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी है। ये मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। अब ये मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इसको जान लो। क्या होता है ये एग्जैक्ट में?
क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, कहाँ, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, किसको, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहोविसिक, एक मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, तो मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जो हमारा क्रस्ट होता है और मेंटल जो होता है उसके बीच में जो सीमा क्षेत्र होता है उसको मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। देखो, जो कॉर्नाड असंबद्धता होती है वो क्या, ऊपर क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की जो सीमा क्षेत्र होता है, ऊपर वाला क्रस्ट हो गया और जो नीचे वाला क्रस्ट हो गया। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट का ऊपर और क्रस्ट का निचला क्षेत्र, ये ऊपर वाला क्रस्ट, तो इसका जो एरिया होता है ना, इसको तो हम कॉर्नाड असंबद्धता बोलते हैं। लेकिन जो क्रस्ट है और जो मेंटल है उनके बीच का जो क्षेत्र, सीमा क्षेत्र होता है उसको मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसमें, नहीं आ जाएगा, हाँ, नेक्स्ट है रेपेटी असंबद्धता। क्या है, रेपेटी असंबद्धता। असंबद्धता, तो ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं अब। चलो, तो रेपेटी असंबद्धता क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये है ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। देखो कैसे समझो, हाँ देखो ऐसे समझो, देखो ये अर्थ है, ये क्रस्ट है, ठीक है, दिख तो रहा ही होगा, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। सपोज कर लो, बस एग्जैक्ट में है नहीं, ये कोर है। कोर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्रस्ट हमने पढ़ लिया, मेंटल पढ़ लिया। तो कॉर्नाड असंबद्धता क्या होती है, जो ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच का, जो ये ऊपरी क्रस्ट है
और निचली क्रस्ट है। इसका जो ये बीच वाला जो क्षेत्र है इसको हम कोर्नाड असंबद्धता बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। तो मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? क्रस्ट एवं मेंटल के बीच, ये क्रस्ट होगी और ये मेंटल हो गई, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अब ये रेप्टिस असंबद्धता क्या है? ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच का क्षेत्र। अब जो ऊपरी मेंटल है और निचली मेंटल है, ये मेंटल ही तो है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल क्रस्ट से जब बिल्कुल मिला ही हुआ है तो है ये मेंटल, तो इनके बीच का क्षेत्र उसको हम रेपेटी असंबद्धता बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेंटल आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल हम कोर के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे क्या आता है? आगे आता है गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। क्या है? गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। अब ये गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता क्या होती है? निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के जो सीमा क्षेत्र है उसको, निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र, निचले मेंटल ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं बताने के लिए, लाइन ही है ये, मतलब एक तरीके से जो लाइन एरिया है ना, एक तरीके से एरिया के इतना एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो इस तरीके से। तो गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता क्या होती है कि जो निचला मेंटल है और जो ऊपरी क्रोड है उसके बीच का जो वहाँ तक का जो एरिया होता है उसको हम गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है लेहमैन असंबद्धता। क्या आता है? लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। अब ये लेहमैन असंबद्धता क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, फिर लास्ट है ये, इसके बाद हमारा जो मेंटल है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये होता है, ये क्या होता है? बाह्य क्रोड। क्या है? बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को
बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो जो बाह्य क्रोड है और जो आंतरिक क्रोड है उसकी जो सीमा क्षेत्र आ रहा है, मतलब बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसको हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप मेंटल के बारे में आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता चल गई होंगी। पढ़ने के लिए तो कितना ही पढ़ लो, बट एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मतलब जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, कोई सा भी हो चाहे वो, तो वनडे एग्ज़ाम में जितना मैंने आपको बता दिया इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। इस टॉपिक से अगर पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको क्लास समझ ज़रूर आई होगी। नहीं भी आई है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से क्लास अपलोड कर दूँगी, मतलब नेक्स्ट क्लास को और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, ये है कि एग्जैक्ट रीज़न होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ समझ नहीं आई है। वैसे तो नॉर्मली मैंने सारी बात बताई दी, आपको समझ आई गई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करने के बाद आप और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल के लिंक को भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो जिससे कि जब मैं क्लास अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज, आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।